और दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने एक बार फिर से स्ट्राइक कर दी है, जिसके बाद दक्षिणी लेबनान के कई इलाके दहल उठे हैं। धमाके इतने ज्यादा तेज थे कि उनकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक इलाके तक महसूस की गई है और तीर में भी इमारतें हिल गई है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। तफरी का माहौल यहाँ तीर में बना। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ लोग बाहर की तरफ भी आ गए थे। यहाँ आप देखेंगे लोग बाहर खड़े हैं, जो कि अचानक से धमाकों की आवाज़ सुनकर उनको बाहर आना पड़ा। तीर में आमतौर पर जो माहौल है वो एक सामान्य रहता है, लेकिन ये पहली बार है कि जब तीर तक इतनी तेज़ धमाकों की आवाज़ आई। धमाकों की आवाज़ आती है, लेकिन धमाकों की आवाज़ न सिर्फ तेज़ थी बल्कि उसको यहाँ तक महसूस किया गया। जिस जगह हम ठहरे हुए थे वहाँ पर भी होटल में एक तरह से होटल दहल गया। तो ये तस्वीर लगातार इजराइल लेबनान बॉर्डर की बनी हुई है, जहाँ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार जंग चल रही है। आज भी दोनों ने एक दूसरे पर बमबारी की और अब रात में अगर मैं वक्त की बात करूं किस वक्त ये धमाके हुए हैं तो करीब 9 बजे का वक्त है, यानी कि आप मानकर चलिए कि भारत में करीब 12:30 बजे का वक्त होगा इस वक्त, जब ये धमाके एक के बाद एक यहाँ दक्षिणी लेबनान में हो रहे हैं। रह रहकर लगातार तेज़ी के साथ जो जंग है वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में लगातार बढ़ती जा रही है। कल हिजबुल्लाह ने कई ठिकानों पर अटैक किया था और ये दावा किया था कि एक सैन्य टुकड़ी पर अटैक किया और उसमें कई के ज़ख्मी और हताहत होने का दावा जो है वो हिजबुल्लाह ने किया। और अब इस इलाके में फिर से धमाकों की आवाज़ एक के बाद एक आ रही है। तो ये माहौल बना हुआ है और आप देखिए कि दक्षिणी लेबनान जो कि करीब 120 किलोमीटर की लंबी सरहद है, वो पूरी सरहद इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है, जहां 7 अक्टूबर के बाद से ही हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही अपनी एक परमाणु पनडुब्बी को भी भूमध्य सागर में तैनात किया था, लेकिन हिजबुल्लाह के हाथ एंटी शिप मिसाइलें लगते ही अमेरिका की उस पनडुब्बी पर भी खतरा बढ़ गया। क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी पर कर दिया तो उसमें रखे विनाशकारी हथियारों में जोरदार विस्फोट हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एंटी शिप मिसाइलों को बड़े जहाजों पर हमले के लिए ही तैयार किया जाता है। ज्यादातर एंटी शिप मिसाइलें जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से दागी जा सकती हैं। खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह को रूस से जो मिसाइलें मिली हैं उनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। मतलब ये कि अमेरिका और इजराइल के जंगी जहाज सीधे सीधे उसके निशाने पर होंगे, जबकि अगर हिजबुल्लाह चाहे तो भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका और इजराइल के सैनिकों पर एक झटके में मिसाइलें बरसा सकता है। उधर इजराइल की वायुसेना ने बीती रात गाजा पट्टी के कई इलाकों को दहला दिया। इजराइल के जोरदार हवाई हमलों से वहां पर रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि इजराइल की वायुसेना वहां रात भर रुक रुक कर एक के बाद एक हमले करती रही, जिनमें हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इजराइल के दागे रॉकेटों ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में तबाही मचा दी। इजराइल की सेना ने हमले में हमास के कई लड़ाकों को ढेर कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अब हम आपके लिए लाए हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ खास सेगमेंट, जिसमें आप मनी कंट्रोल पर निवेश और बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। एशियाई शेयर बाजार भी नरमी के साथ खुले हैं। वहीं अमेरिकी शेयर बाजार में भी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। कई दिनों से लगातार गिर रहे कच्चे तेल और सोने की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए मनी कंट्रोल प्रो में लॉग इन करें। इजरायल हमास युद्ध के बीच आईडीएफ ने दावा किया है कि शिफा अस्पताल के पास बने हमास के ठिकाने को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। आईडीएफ के हमले में 50 आतंकी मारे गए हैं। ये आतंकी हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर में रह रहे थे। इसी हेडक्वार्टर में गाजा का सबसे बड़ा शहरी वारफेयर का ट्रेनिंग सेंटर भी बताया जा रहा है। और ऐसी फैक्ट्रियां मौजूद थी जो रॉकेट, हथियार, एंटी टैंक मिसाइल और यूएवीज और दूसरे हथियार बनाते थे। इतना ही नहीं, आईडीएफ ने शिफा अस्पताल के पास बनी अंडरग्राउंड सुरंग को भी तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के जरिए रूस ने अमेरिका को घेरने की कोशिश इसलिए की क्योंकि अमेरिका ने उसके दोस्त ईरान को डराने की कोशिश की। जैसे ही हमास से जंग शुरू हुई, अमेरिका ने इजराइल को हर तरीके की मदद का ऐलान किया था। और अमेरिका ने इजराइल को पहले अपने जंगी जहाज दिए और फिर लड़ाकू विमानों की भी मदद भेजी, लेकिन तब तक रूस खामोश बैठा था। मगर जैसे ही अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी इजराइल भेजी
रूस अमेरिका पर आग बबूला उठा, क्योंकि इजराइल की मदद के नाम पर अमेरिका ने उसके दोस्त ईरान को घेरने की चाल चली। इजराइल हमास जंग में ईरान शुरुआत से ही हमास के साथ खड़ा है और वो अमेरिका की तरफ से भेजी जा रही इजराइल को मदद का विरोध भी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इजराइल को मदद देनी बंद नहीं की। यही वजह रही कि रूस को अपने दोस्त ईरान के लिए खड़ा होना पड़ा और उसने ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें भेजकर अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी वाली धमकी का जवाब दिया। रूस और ईरान की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन इस दोस्ती की कीमत ईरान ने भी चुकाई। यूक्रेन जंग में ईरान ने रूस का पूरा साथ दिया और दोस्त रूस को हर तरीके की मदद भेजने की कोशिश की। ईरान पर आरोप लगे कि उसने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 दिए, जिनका इस्तेमाल पुतिन की सेना ने यूक्रेन के जवानों पर कहर ढाने के लिए किया। इस ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में खूब तबाही मचाई। लेकिन जहां ईरान ने रूस को ड्रोन की मदद भेजी, वहीं अमेरिका ने भी यूक्रेन का साथ दिया और अपने लड़ाकू विमानों से लेकर कई घातक हथियार यूक्रेन भेजे, जिनके दम पर जेलेंस्की की सेना ने रूस पर जोरदार पलटवार किया। यही वजह रही कि जंग के बीच ईरान और रूस की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई, जबकि अमेरिका इन दोनों देशों का कट्टर दुश्मन बन गया। लेकिन यूक्रेन जंग के बीच जैसे ही अमेरिका ने ईरान के दुश्मन इजराइल का साथ दिया, रूस ने भी हिजबुल्लाह को हथियार देकर उसकी ताकत बढ़ा दी।